चलिए आप भी करिए। नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कार्य कल्याण सर्व कल्याण कारकम कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। अभी उच्चारण आप सुधार हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो बहुत दिनों बाद, मतलब हर दिन तो बोल रही हैं वैसे। वो ध्यान इधर उधर हो गया मेरा। हाँ हाँ, तो कल वही भूल गए। नहीं वो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान आर्यो आर्यो नहीं, आद्यो बोलना चाहिए। वैसे आर्यो भी बोल सकते हैं, कुंद आद्यो कुंद कुंदाद्यो ना, अद्यो नहीं अद्यो देव ना यो। हाँ, जिससे कि आदि उसका अर्थ निकलता है। आद्यो मतलब आदि, कुंदाद्यो बोलना है क्या? आदि सभी जो जो वीतरागी संत हैं वो सब आ जाते हैं उसमें। कुंद कुंदाद्यो बोलना है। हाँ, कुंद कुंदाद्यो बोलने पर सभी वीतरागी संत आते हैं उसमें, आदि कह के। और मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम, पहले नेतारम है फिर भेदतारम है। भेदतारम कर्म तदगुण लब्धये तद, पर मैं तो तद ही बोल रही हूँ, भेदतारम भी आप अपनी रिकॉर्डिंग वापस सुन लेना। ठीक है। मैं तो, मेरे को अच्छे से पता है कि मैं तद बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी गलती चल रही है वाली। तो मैं रोज तद गुण लब्धये बोल रही हूँ भाई। तद नहीं है क्या? दाही तो है, भाभी बोलती है तत्। दही तो बोल रहे हैं, दही बोल रहे हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि तत्। अभी तो सही बोल रही हैं, जब अभी वो फिल्मों में बोलती हैं तत् गुण लब्ध, ऐसा बोल। नहीं है तद नहीं, पर मैं दही बोल रही हूँ, मुझे अच्छे से दिमाग में फिट हो चुका है कि द है। एक बार आप अपनी रिकॉर्डिंग या फिर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके, ठीक है आपके में, हाँ ठीक है, फिर फिर से सुना दूंगी आपको। तो ठीक, इस तरह। ओके, चलिए ठीक है। हमारा प्रकरण चल रहा है यहाँ तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित 9वां अध्याय ध्यान का प्रकरण चल रहा है। 27वें सूत्र से लेकर 44वें सूत्र तक, हाँ 44वें सूत्र तक ध्यान का प्रकरण है। तो हम 44वें सूत्र तक कल पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा और पक्का कर रहे हैं कि पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार। देखो वितर्क तो एक सा आ रहा है दोनों जगह, वितर्क शब्द एक सा है। तो वितर्क का क्या अर्थ है? श्रुत ज्ञान। वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान में जो विचार चलता है वो वितर्क है। दोनों को ही चल रहा है, क्योंकि दोनों श्रुत ज्ञान ही है भाई साहब। पहला स्थान और दूसरा, पहला ध्यान दूसरे में ना, पहला और दूसरा दोनों ही श्रुत ज्ञान है। दोनों में जो ध्यान हो रहा है वो श्रुत ज्ञान में ही हो रहा है। तो श्रुत ज्ञान में जो विचार चलता है उसको ही वितर्क कहते हैं। और वो जो अनुभूति रूप है वहां, है ना, स्वरूप स्थिरता रूप है, वो भी श्रुत ज्ञान है। और उसमें जो जितनी भी अस्थिरता बची है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय का या ये जो यहाँ पर बताए योग रूप या फिर
द्रव्य से द्रव्यांतर, ऐसा जो कुछ भी हो रहा है, या एक ही द्रव्य में है या द्रव्यांतर हो रहा है, वो जो भी हो रहा है दोनों ध्यान में अंतर वो अलग है, लेकिन श्रुत ज्ञान तो दोनों में ही है, वही वितर्क। पहले और दूसरे में ना, हाँ, पहला और दूसरा ध्यान आरंभ के दोनों ही शुक्ल ध्यान है वितर्क सहित, इसका यही मीनिंग है। वितर्क सहित है। वितर्क है वितर्क मतलब शुद्ध ज्ञान सहित है, श्रुत ज्ञान में हो रहा है, वो शुद्ध ज्ञान में हो रहा है। हाँ, ज्ञान में विचार चल रहे हैं, तो वो वितर्क है। ठीक है, तो वो जो स्वरूप अनुभव हो रहा है वो भी वो अनुभूति रूप श्रुत ज्ञान है, और जो अर्थ व्यंजन आदि की जो संक्रांति हो रही है अथवा एक ही द्रव्य या गुण या पर्याय में कहीं भी स्थिर है, तो वो भी जो विचार चल रहा है स्थिरता जन्य, तो वो भी श्रुत ज्ञान है। इसलिए वितर्क तो दोनों में कहा, लेकिन एक में कहा विचार और एक में कहा अविचार। यहाँ विचार है, विचार नहीं है, वो विचार है, विचार। विचार की बात तो हम वितर्क में कराए, है ना। वितर्क में, वितर्क शब्द में विचार की बात आ गई, विचार हो गई। हाँ, लेकिन ये विचार है। विचार, यहाँ हाँ, विचार का अर्थ है कि उपयोग का पलटना। विचार का मतलब उपयोग का उपयोग का पलटना। पलटना, जैसे कि अभी द्रव्य में चल रहा है उपयोग, है, अब गुण में चला गया, अब पर्याय में चला गया, द्रव्य से द्रव्यांतर में चला गया, गुण से गुणांतर में, पर्याय से पर्यायांतर में चला गया, एक दूसरे योग में चला गया। तो ये सब अबुद्धि पूर्वक चल रहा है, ये केवल ज्ञानगम्य विषय है। हम उस स्वरूप ध्यानी को ये खबर नहीं है कि इस तरह से पलट रहा है, लेकिन पलट रहा है तो ये विचार हो गया, और विचार होता है पृथकत्व वितर्क विचार। ये पहले शुक्ल ध्यान में होता है, पहले हुआ है, पहले शुक्ल ध्यान में, पहले आरंभ के दोनों में हुआ ना। नहीं, विचार की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा, है ना। तो विचार पहले वाले में है और दूसरे वाले में अविचार है। अविचार का मतलब यदि वो द्रव्य का विचार कर रहे हैं तो द्रव्य में ही रहेगा उपयोग, वो पलट के द्रव्यांतर भी नहीं होगा, द्रव्य से गुण में भी नहीं जाएगा, और अन्य किसी चीज में भी नहीं जाएगा। ये किस वाले में? 12वें में, मतलब एकत्व वितर्क अविचार। एक अविचार तो यहाँ आया नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं आया? नीचे में आया ना, 42 में आया। हाँ, इसमें अविचारम, अविचारम 39 में भी आया, 39 द्वितीयम आए थे उसमें है, अविचारम आया है। हाँ हाँ हाँ, अविचारम। और 42 में अविचारम द्वितीयम, द्वितीयम मतलब दूसरा हाँ, अविचार रूप है। अविचार का मतलब उसमें पलट, उपयोग का पलटना नहीं होता। अविचारम उपयोग का पलटना नहीं है। ये छपक श्रेणी में 10वां गुण स्थान था, उसके अंतिम समय में मान लो द्रव्य में उपयोग चल रहा था, अबुद्धि पूर्वक की बात है ये, द्रव्य में उपयोग चल रहा था, द्रव्य का विचार कर रहे थे, तो अब गुण स्थान शुरू होते ही द्रव्य का ही विचार करते रहेंगे। पूरे 12वें गुण स्थान में अब द्रव्य का ही विचार चलेगा। इसका नाम है एकत्व वितर्क अविचार। देखना, एक का ही वितर्क अर्थात विचार, एकत्व माने एक का ही विचार। फिर सुनिए, एकत्व अर्थात एक का ही, वितर्क अर्थात श्रुत ज्ञान में विचार करना, और अविचार मतलब उपयोग का नहीं पलटना। अब द्रव्य से द्रव्यांतर में नहीं जाएगा, द्रव्य से गुण में नहीं जाएगा, द्रव्य से पर्याय में नहीं जाएगा। यदि गुण में चल रहा था तो गुण में ही रहेगा, पर्याय में चल रहा था तो पर्याय में ही रहेगा। उपयोग ना, उपयोग मतलब ये कि यदि 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में पर्याय का विचार चल रहा था, तो अब 12वां गुण स्थान शुरू हुआ, तब पर्याय का विचार चल रहा है, तो पर्याय का ही पूरे में विचार चलता है, पूरे 12वें गुण स्थान। ये है एकत्व वितर्क अविचार, और ये 12वें गुण स्थान में। हाँ, और अब यदि योग में जो चल रहा होगा, मन वचन काय योग में से कोई भी जो भी प्रयोग चल रहा होगा उस समय, तो अब वो एक रूप ही रहेगा बस। यदि मन संबंधी चल रहा था तो मन, वचन संबंधी तो वचन, काय संबंधी तो काय, एक ले लेना है इनमें से, तो एक संबंधी ही चलेगा। इस तरह वो का नाम हुआ एकत्व वितर्क अविचार। एक में ही वितर्क अर्थात विचार करना,
और एक और उस उपयोग का पलटना नहीं, अविचार। पलटना नहीं होगा। और ये वही सब होगा ना, उपयोग का हाँ पलटना नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। एकत्व वितर्क अविचार हो गया। वहां था पृथकत्व वितर्क विचार, तो वहां पृथक पृथक भी था 11वें वाले पहले शुक्ल ध्यान में पृथक पृथक हाँ, था। मतलब द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, ये पृथक पृथक। और विचार पलटना भी हो रहा था, है ना। और वितर्क तो विचार है, वो दोनों में है, श्रुत ज्ञान। यहाँ लिखा है जैसे दूसरा शुक्ल ध्यान वितर्क से सहित और विचार से रहित होता है। हाँ, दूसरा श्रुति ज्ञान बिल्कुल सही। वितर्क से सहित, विचार विचार से रहित। विचार ध्यान रखना, विचार, है ना। विचार मतलब उपयोग से उपयोग का पलटना, विचार रहित होता है। का हाँ। पलटना। विचार का अर्थ विचार नहीं है, विचार तो दोनों को है, वो वितर्क में आ गया। वितर्क, विचार तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन जो उपयोग इधर से कभी उधर जा रहा है वो एक ही में जाएगा, दूसरे वाले हाँ में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो यही 44 सूत्र में लिखा है कि विचार का क्या अर्थ है। तो अर्थ, व्यंजन और योग संक्रांति। अर्थ अर्थात द्रव्य गुण पर्याय, और व्यंजन अर्थात शब्द, है ना। और योग मन वचन का योग। इसमें मन वचन का योग आएगा, और अर्थ मतलब द्रव्य गुण पर्याय। हाँ, और व्यंजन अर्थात वचनों, वचन, वचन। ये सब अंतर्जल्प हैं। मतलब जैसे अपन विचार करते हैं तो वो शब्द तो चलते हैं ना अंदर, वो रूप शब्द हैं। तो एक अपन बोल रहे हैं, एक अपन जो सोच रहे हैं कि ऐसा 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 ऐसा, जैसे प्रभुपतित पावन की विनती बोल रहे हैं अपन मन में, तो वो भी तो वचन है, वो अंतर्जल्प हैं। वो वचन अंतर्जल्प कहलाते हैं। और जो अपन बोल रहे हैं मुंह से, वो द्रव्य वचन है, श्रुत, है ना। वो द्रव्य वचन कहलाते हैं। तो इस तरह से वचन यहाँ, अब वचन क्या चल रहे होंगे तो अंतर्जल कहलाते हैं। मतलब ऐसे उपयोग पूर्वक तो स्वरूप में स्थिर हैं, लेकिन जितना उपयोग स्थिर नहीं हुआ उसमें क्या चल रहा है वो बताया यहाँ। वो केवल ज्ञान का विषय है, उनको नहीं ख्याल आता, स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं जो। लेकिन ये होता है तो भगवान जानते हैं, और उन्होंने बताया है कि इस तरह का उपयोग का पलटना होता है पृथकत्व वितर्क विचार में, और एकत्व वितर्क अविचार में उपयोग का पलटना नहीं होता। एक में पलटना होता है उपयोग का, दूसरे में नहीं होता है। नहीं होता, ठीक है। और संक्रांति का मतलब पलटना, संक्रांति मतलब, अर्थ और ये तो कर ही लिया योग अपन ने, विचार संक्रांति। और वही विचार है, विचार। योग संक्रांति। अर्थ, व्यंजन और योग का की संक्रांति होना, उपयोग का पलटना, वही विचार कहलाता है। उपयोग का पलटना, ठीक है। पर एक के आश्रित, ये समझ नहीं आया था थोड़ा मुझे। एक के आश्रित का क्या मीनिंग? एक के आश्रित मतलब यदि द्रव्य का विचार कर रहे हैं तो द्रव्य का ही आश्रित, गुण का कर रहे थे तो गुण का ही आश्रित। उपयोग गुण के आश्रित है, मतलब गुणों का विचार कर रहा है, पर्याय का विचार कर रहा है। एक एक कर रहा है मतलब द्रव्य गुण पर्याय में से एक चल रहा है तो एक ही चलेगा पूरे 12 गुण स्थान। इस एकत्व वितर्क अविचार वाले शुक्ल ध्यान में एकत्व में चलेगा ना, पृथकत्व में थोड़ी चलेगा। हाँ, पृथकत्व में तो अनेक का आश्रय है, एक का आश्रय होता है, फिर बदल जाता है, दूसरे का आश्रय होता है, फिर तीसरे का आश्रय होता है। तो 41 अपना एकत्व वितर्क है क्या? 41 में दोनों ध्यानों का वर्णन है, लेकिन और इसमें दोनों बोला है ना, इसीलिए मैं हाँ थोड़ा सा। दोनों बोला है, तो इसकी चर्चा अपन ने की थी कि कोई ऐसा ना समझ ले कि दोनों में विचार है, इसलिए तत्काल आचार्य ने कहा अविचारम द्वितीयम। सामान्य बात ये थी कि वितर्क तो दोनों में है ना। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, पूर्व के दोनों वितर्क सहित हैं और विचार सहित हैं, ठीक है। तो
कोई ये ना समझ ले कि द्वितीयम दूसरे में भी दोनों चीजें हैं, तो इसीलिए अभी हम द्वितीयम लिखा कि उसमें उपयोग का पलटना नहीं है दूसरे वाले में। पहला सामान्य कथन किया, फिर दूसरे अगले सूत्र में विशेष कथन कर दिया। ठीक है। इस तरह से ये ध्यान का प्रकरण हमारा पूर्ण हुआ। ठीक, चलें आगे। अब ये असंख्यात गुणी निर्जरा, ये संबंध बताया है। उत्तरोत्तर कैसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है इसके वो बताया। पढ़िए। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोपशम उपशम छपकोपशम कोपशम मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा। बस वही हुआ। छपकोप समकोप शांत। छपकोपशम कोप शांत। क्या? छपकोपशम कोप शांत। शपको शपको शमको ऐसे ना। छपकोपशम शपकोपशम है ना। हाँ, छपकोप समकोप शमको ऐसे बोलना है क्या? लगातार बोलना चाहिए और यहाँ बोलना है। हाँ, शपको शमको शांत ऐसे बोलना है। और यहाँ लगाना है। सम्यक दृष्टि शावक वीरतानंद वियोजक दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिना क्रमशः संख्येय गुण निर्जरा। बहुत अच्छा। अर्थ बताइए, भाभी बताएंगे। सम्यक दृष्टि शावक वीरतांत वियोजक, वीरतांत का क्या? शावक वीरतांत वियोजक सम्यक दृष्टि, ये अलग अलग हो गया ना सम्यक दृष्टि। हाँ, तो ये वीरतांत का क्या होगा? फिर सम्यक दृष्टि अलग होगा। हाँ, और ये शावक होगा पंचम गुण स्थानवर्ती। वीरतांत वीरतांत का क्या मीनिंग होगा? विरत अनंत वियोजक। विरत अनंत अनंत दो हो गए। हाँ, अनंत अर्थात विरत अनंत वियोजक। छठा सातवां। तो ये हो गया पांचवा, तो श्रावक का आ गया। नहीं, अभी विरत कौन हुए? छठवें। विरत माने छठवे। व्रत अप्रमत्त व्रत, हाँ, छठवें सातवें भी हो गए। विरत माने विरत, और ये सातवें में कौन जाएगा फिर? वियोज। छठवें सातवें में विरत आएगा ना। हाँ, विरत हैं दोनों ही। हाँ। और अनंत वियोजक, अनंत का अर्थ क्या हुआ? फुल फॉर्म क्या है अनंत का? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी वियोजक का अनंतानुबंधी का वियोजक, का वियोजक, ये पूरा साथ में बताया। वो कौन सा गुण? हाँ, ये 4 से 7 अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला। कौन सा गुण? 4 से 7 है ना वो तो। हाँ, चौथे से सातवें गुण स्थान तक विसंयोजना हो सकती है कभी भी। तो गुण स्थान के क्रम से नहीं है। अभी देखना, आगे के गुण स्थान वाले से ज्यादा निर्जरा किसी और की हो रही है। दृष्टि की होगी। सम्यक दृष्टि की जितनी निर्जरा होती है, सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक की होती है। मतलब तो सम्यक दृष्टि का अर्थ हो गया जो चौथे गुण स्थान वाला है। सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान वाला हुआ ना। चौथे गुण स्थान वाला है। तो सम्यक दृष्टि की जितनी निर्जरा करता है वो कर्मों की,
उससे अनंत असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक करता है, मतलब देशव्रती श्रावक, 5 गुण। असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि को सब में असंख्यात असंख्यात लगाना है। और श्रावक से असंख्यात गुणी अधिक निर्जरा है विरत, विरत अर्थात मुनिराज की, देश सकल व्रत मुनिराज है ना, तो वो 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती हो गए। और उनसे भी ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के है। अब अनंतानुबंधी की विसंयोजना मान लो 4थे गुण स्थान में हो रही है, तो उसकी निर्जरा कितनी अधिक हो रही है कि उन मुनिराज से भी अधिक हो रही है। अब अनंतानुबंधी की विसंयोजना 4थे 5वें 6वें 7वें इन 4 गुण स्थानों में हो सकती है। तो मान लीजिए 4थे 5वें में हो रही होगी, तो उनकी निर्जरा तो विरत से मतलब मुनिराज से भी अधिक हो रही है, असंख्यात गुणी अधिक। और उनसे भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले से भी अधिक निर्जरा असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है दर्शन मोह। दर्शन मोह का जो मतलब विनाश कर, दर्शन मोह का क्षय करने वाले। छपक, दर्शन मोह छपक। तो दर्शन मोह का क्षय करने वाला जो है उसके मतलब शायिक सम्यक दृष्टि को बोलना है क्या? शायिक सम्यक दृष्टि, दर्शन मोह का क्षय करने वाले के उनसे भी अधिक असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। तो शुरू से जाना है सम्यक दृष्टि से अधिक 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक की है, श्रावक से अधिक 6वें गुण स्थानवर्ती माँ की है, उनसे अधिक मुनिराज की है, फिर अनंतानुबंधी का विसंजन करने वाले से अधिक दर्शन मोह का क्षय करने वाले शायिक सम्यक दृष्टि की, ऐसे बोलना है। हाँ, तो वो विरत में मुनिराज ही लेना है और विरत में मुनिराज लेना है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला। अब वो कौन हो सकते हैं? 4थे वाला से लेके 7वें वाले तक भी हो सकते, ठीक है ना। और यहाँ उपसमक, उपसमक छपक उपसमक है ना, तो छपक मोह छपक, पर उपसमक, उपसमक अर्थात उपसम श्रेणी के आरोहक। उपसमक कौन कहलाते हैं? जो उपसम श्रेणी में चढ़ रहे। उपसम श्रेणी, और कोई भी श्रेणी शुरू होती है 8वें गुण स्थान से, है ना। तो 8वें गुण स्थान से जो श्रेणी शुरू हुई, उपशम करने वाले 8 से 10 तक है। हाँ, उपसरण श्रेणी, उपशांत मोह जो है। हाँ, और उसके बाद फिर उपशांत मोह अर्थात 11वें गुण स्थान वाले, ये यहाँ उपसम श्रेणी के आरोहक कहलाएंगे 8वें से 10वें वाले। उपशम करने वाले कौन से कहलाएंगे? 8 से 10 ना। हाँ, उपसम श्रेणी में के आरोहक मतलब उपसम श्रेणी जो चढ़ रहे हैं। और शपको में जाएगा ना। छपक दर्शन मोह छपक, शमको, फिर उपसम को उपसमक, शमको के बाद उपशमक आएगा क्या? उपशांत जो आ रहा है, उपशांत, उपशांत, उपशांत मोह आएगा 8 से 10 ना। नहीं, उपशांत मोह, आगे मोह भी लिखा है ना, तो उपशांत मोह 11वें गुण स्थान वर्ती है। उपशांत तो 11वें गुण स्थान वर्ती है, लेकिन इसके पहले तो है ना ये शपको, दर्शन मोह शपको शमको। अरे रुक जाइए, दर्शन मोह छपक, दर्शन मोह फिर उपसमक, अलग अलग है सब। दर्शन मोह छपक तक लीजिए, फिर दर्शन मोह शपक, हाँ, उपशम है ना, उपसमक, उपशमक, फिर उपशांत मोह, उपशम, शांत मोह, कर दो ना, साइलेंट पे तो नहीं कर दो। उपशमक छपक, उपशांत मोह, छपक क्षीण मोह, छपक श्रेणी चढ़ने वाली। हाँ, तो छपक का अर्थ है छपक श्रेणी चढ़ने वाले, तो वो भी 8 से 10वें तक हो गए। हाँ, ये उपशम वाले भी 8 से 10 है ना। हाँ, और ये छपक भी 8 से 10 है। छपक का मतलब है छपक श्रेणी आरोहण करने वाले, छपक चढ़ने वाले, और उपशम वाले भी 8 से 10 हैं। हाँ, उपशांत अर्थात 11वें गुण स्थान वाले हैं। और अब आ गया है उपशांत मोह तक लेना, उपशांत मोह तक लेना, 11वें गुण, उपशांत मोह, हाँ, उपशांत मोह,
फिर मोह का यार उपशांत उपशांत मोह उपशांत उपशांत मोह के है, बाद ठीक मोह है। है ना। हाँ उपशांत मोह, ठीक है। फिर शपक श्रेणी आरोहण करने वाले 8वें से 10वें तक। फिर शपक श्रेणी, हाँ। क्षीण मोह 12वें गुण स्थानवर्ती। क्षीण मोह तो 12वें तक होगा ना। फिर उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है जिनेंद्र भगवान की, अर्थात 13वें गुण स्थानवर्ती। ठीक है। तो दर्शन मोह का क्षय करने वाले तो सम्यक दृष्टि है ना, शायिक सम्यक दृष्टि। ठीक है, एक बार वापस से कर लेंगे हम, ठीक है। हो गया। क्षीण मोह अर्थात 12वें गुण स्थान वाले। हाँ, जिनमें 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जिनेंद्र भगवान है, अरहंत भगवान है, जिन्हा माना जिनेंद्र भगवान केवली है, है, तो उसमें अपन दोनों को ले सकते हैं। जिनेंद्र भगवान क्रमशः। अब लिखा है क्रमशो असंख्य गुण निर्जराः, तो हाँ। अर्थात क्रम पूर्वक असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। मतलब सब में असंख्यात गुणा लगाते जाना क्रम से। हाँ, तो किससे किसकी हो रही है असंख्यात? ये तो 12वें गुण स्थान से असंख्यात है। आप बताओ। अर्थात 12वें गुण स्थान वाले और जिनेंद्र भगवान के परिणामों की शुद्धता अधिक अधिक होने से प्रति समय नहीं, शुरू से लगाइए, शुरू से। ये जो ये सबके हिसाब से बताया कि क्रमशः असंख्यात गुण निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो किसकी किससे असंख्यात गुणी होगी? कि सम्यक दृष्टि से सम्यक दृष्टि से होगी, श्रावक से मुनिराज के असंख्यात गुणी होगी, मुनिराज असंख्यात गुणी अधिक अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के होगी, अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाले से असंख्यात गुणी दर्शन मोह का क्षय करने वाले दर्शन मोह के क्षय करने वाले से असंख्यात उपसम श्रेणी में आरोहण करने वाले, उपसम श्रेणी में आरोहण करने वालों से असंख्यात गुणी उपशांत मोह 11वें गुण स्थानवर्ती। और इनसे ज्यादा है शपक श्रेणी चढ़ने वाले। हाँ, शपक श्रेणी चढ़ने वालों की उससे भी असंख्यात। शपक श्रेणी से ज्यादा चढ़ने वाली की है क्षीण मोह की। क्षीण मोह 12वें गुण स्थानवर्ती की होती है। और इनसे ज्यादा है जिनेंद्र भगवान के परिणामों माने अधिक विशुद्धता होने से असंख्यात गुणी निर्जरा इनको होती है। मुझे लगता है सम्यक दृष्टि जी, सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि मतलब है। ये सम्यक दृष्टि को ज्यादा निर्जरा होती है ना। तो फिर शुरू तो यही कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि से ज्यादा निर्जरा इनको होती है, फिर एंड में कह रहे हैं कि और जिनेंद्र भगवान के परिणामों की विशुद्धता अधिक अधिक होने से प्रति समय क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। पर यहाँ पे किसको होती है बताया नहीं, तो क्या सम्यक दृष्टि जीव को होती है? उत्तर में तो ये बोला पंचम गुण से शावक की तो अविरत सम्यक दृष्टि से अविरत असंख्यात गुणी निर्जरा होती है पंचम गुण स्थान वाले शावक। तो सम्यक दृष्टि को किससे अत्यधिक गुण निर्जरा समझे तो बोलते हैं उनको निर्जरा होती है सातिशय मिथ्या दृष्टि के अनिवृत्तिकरण के अंत समय में होने वाली अति विशुद्ध परिणामों से आयु कर्म के बिना 7 कर्मों की जो गुणी निर्जरा होती है उससे